जरांगे पाटिल जो अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं मराठा आरक्षण के लिए, लगातार महाराष्ट्र के अंदर ये मांग उठती रही है। और पहले जो जिस तरीके से मराठाओं को दरकिनार कर दिया गया, लगातार ये प्रयास चलता रहा। मराठाओं का इतिहास है कि वो सैकड़ों साल तक मुगलों से लड़े, अपने देश की रक्षा की, और आज वही मराठा समाज जिसने अपने छोटे भाइयों को कहा कि तुम रिजर्वेशन ले लो, हाशिए पे है। एक समय के जागीरदार, जमींदार और बड़े बड़े संपत्ति के मालिक मराठा परिवार आज गरीबी का मुंह देख रहे हैं, और आज उनको भी कहना पड़ रहा है कि समाज में जब हमने इतना कुछ दिया देश को, समाज को, तो आज हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। रिजर्वेशन की बात हो रही है। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल बैठ गए हैं अनशन पर। ऐसा लग रहा है कि शायद उनके प्राण भी खतरे में हो। उसमें दिल्ली में आए हैं ये लोग महाराष्ट्र से चलकर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े होकर गुहार लगा रहे हैं कि मोदी सरकार हमारी बात सुनो, शिंदे सरकार हमारी बात सुनो। क्या कहेंगे सर आप? इतने सारे लोग चलकर आए हैं महाराष्ट्र से, क्या लग रहा है कुछ सुनी जाएगी सरकार? हम महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में आए हैं। मराठा योद्धा हमारे मनोज जरांगे पाटिल जी वहाँ जालना जिले के अंतरौली सराटी में अनशन पर है, आमरण अनशन पर है। उनकी तबीयत खराब है, वो पानी भी नहीं ले रहे, और 6ठा दिन है भारत कुछ कर नहीं रही है। इसीलिए हम दिल्ली में आए हैं। हमारे केंद्र सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमसे दरख्वास्त है कि ये जरांगे पाटिल जी की जो मांग है, ओबीसी में मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये मांग तुरंत पूरी की जाए, और सभी मराठाओं को कुनबी प्रमाण पत्र मिले। ये मांग लेके जरांगे पाटिल जी वहाँ पे बैठे हैं। उनका अनशन तुरंत खत्म करना चाहिए, और हमारी जो मांगे हैं, जरांगे पाटिल जी की मांगे हैं, वो सब पूरी करनी चाहिए। इसीलिए हम कल से जंतर मंतर पे उपोषण कर रहे हैं, धरना भी कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे महाराष्ट्र से लोग यहाँ पे आए, हमारे महिला भगिनी भी आए हैं, हमारे दिल्ली के भी सब बांधव आए हैं। पुलिस ने हमको रात 12 बजे 11 बज के 46 मिनट से हमको बहुत परेशान कर रखा है। हमारे लोग इधर आ रहे थे, आने नहीं दे रहे हैं। हमारा मोबाइल छीना, रात को हमारा आधार कार्ड मांग रहे थे। हमको बहुत मोबाइल जिसको कॉल किया उसको कॉल करके कल आने का नहीं, और अनशन करने का नहीं, जो धरना दे रहे वो देने का नहीं, ऐसा करके हमारे लोगों को रुका गया है। 200 से 300 लोग इधर आने वाले थे, 400-500 लोग रास्ते में है, मगर पुलिस ने अभी भी हमको आने नहीं दे रहे हैं। जो अटकाव कर रहे हैं कि ये मराठा रिजर्वेशन दिल्ली में नहीं आना चाहिए। मगर हम प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदया से विनती करते हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो आप राज्य सरकार को कह के, या आप स्टेट के लिए सेंट्रल का पूरा अधिकार होता है कौन सा भी निर्णय लेने के लिए, आप करें या स्टेट गवर्नमेंट को करने को बोलिए, मगर तुरंत मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देना चाहिए। क्योंकि घटना में SC ST और OBC तीनों ही प्रवर्गों के लिए प्रावधान है। मराठा समाज मागास है, गायकवाड़ आयोग ने हमें मागास सिद्ध किया है। अभी शिंदे समिति, जो न्यायमूर्ति शिंदे है, उनकी भी समिति चल रही है। वो सब लोगों को हमारे विनती है, हमारे मराठा योद्धा जरांगे पाटिल जी के प्राण, उनका जीवन हमारे लिए सब कुछ है, उनका जीवन बचाना चाहिए, उनकी जान बचानी चाहिए सरकार ने आगे आके। इसीलिए हम आपके माध्यम से दोनों सरकार से विनती करते हैं कि तुरंत हमारी मांगे पूरी करके जरांगे पाटिल जी का अनशन मांगे पूरी करके। 27% OBC को मिलता है रिजर्वेशन, कितना टका आप मांग रहे हैं, और क्या संविधान में संशोधन के जरिए पूरा होगा या फिर उसी में जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी OBC में बहुत सारा कुछ है, तो फिर तो उसमें बहुत ज्यादा मारामारी हो जाएगा। महाराष्ट्र में 32% आरक्षण है OBC का, उसमें कुछ उपवर्ग किए हैं, VJNT NT ऐसा, और जो OBC का जो 32% बोले तो 64% OBC हो गए। वो 64% मराठा पकड़ के है। इसीलिए अभी जो उधर का जो कमीशन था, जो जो मंडल आयोग था, उसने 14%, उससे पहले महाराष्ट्र में OBC को 14% आरक्षण था। उसके बाद तुरंत 32% तक गया, 34% का गया। ये कैसा गया? ये तो मराठा पकड़ के गया, लेकिन मराठा को नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। मराठवाड़ा आपके नाम से बढ़ा दिया रिजर्वेशन, लेकिन आपको हिस्सा नहीं दिया, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही षड्यंत्र वही सर्वपक्षीय ऑल पार्टी के जो लीडर है उन्होंने किया है। और आज भी कोई महाराष्ट्र का या सेंटर का लीडर मराठा समाज के ओबीसीकरण के बारे में कोई नहीं बोलता है, कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करता है। क्या कहेंगे? आप दिल्ली से हैं आप जैसा, और ये सब आप लोग मिल के मैनेज कर रहे हैं,
क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को? हम नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। षड्यंत्र के तहत हमारा 1967 में छीना गया, वो जो छीना गया था उसको हमारे ही लोगों ने 14% लोगों को दान दे दिया। हाँ, उस समय हमने नहीं मांगा, ये हमारा बड़प्पन, और हमने नहीं मांगा इसलिए आपको लाभ हुआ। 5 दशक लाभ लिया। आज हम भूखे हैं। हमारे लगभग 2.25 करोड़ मराठा किसानों ने आत्महत्या की, 2.25 लाख मराठा किसानों ने। जब हमारी इतनी दयनीय स्थिति है तो हमारे हिस्से का हमें दे दो, इतना ही कह रहे हैं। इतना ही कह रहे हैं। लगातार ये जो बात हो रही है कि ये कह रहे हैं कि हमने वापस कर दिया था, एक समय था तब हमने कहा कि हम नहीं लेंगे, लेकिन क्या अब जरूरत आ गई है? ऐसी स्थितियां बन गई हैं, ऐसा समाज बन गया है कि अब वो जरूरत है, सरकार को देना चाहिए। अभी पहले ऐसा था कि हमारे लोगों के पास 50 एकड़ 100 एकड़ ऐसी जमीन थी, जमीन थी। इसकी वजह से हमारे लोगों को उसकी जरूरत नहीं थी। हाँ। लेकिन अब परिवार बढ़ गया। हाँ। अब 100 एकड़ का 1 एकड़ भी एक आदमी के हिस्से में नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से हमारे को आरक्षण की जरूरत है। हमारे बच्चे पढ़ रहे, हमारे बच्चे टैलेंटेड होके भी बिना आरक्षण के पैसा बहुत लग रहा, इसलिए हमारे को वो पढ़ाने नहीं हो रहे। इसकी वजह से हमारे को आरक्षण चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप रिजर्वेशन का डिमांड करेंगे तो और पक्ष भी तो नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे हमारा रिजर्वेशन आप लोग कम कर देगा। हम कौन से जाति का छीन कर नहीं मांग रहे। ओबीसी का जो 14% दिया है वो छोड़ के 50% के अंदर का जो मराठा मिलके जो दिया था। हाँ। अभी हमारा उस वक्त के लोगों का बड़प्पन ऐसा था कि जान दो, एक समझो 5 तुम्हारे 2 एकड़ खेती है और हमारे 3 एकड़ खेती आपको बोने के लिए दिया, तो आप 5 एकड़ खा रहे। मगर अभी हम थोड़ा अड़चन में आ गए, हमारा वापस मांग रहे हैं, में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे, हमारा 3 एकड़ आपसे वापस मांग रहे, तो आप दे नहीं रहे और आप ओबीसी के नेता नहीं दे रहे हो। सर्वसामान्य ओबीसी, सामान्य ओबीसी समाज वो क्यों हमारे साथ है, मगर पॉलिटिक्स में जो पुडारी है, जो नेता लोग हैं, उनको उनकी कुर्सी खतरे में लगती है या उनको वोट बैंक का राजकारण है उनका, इसीलिए वो जानबूझ के ऐसा कर। बहुत सारी पार्टियां मराठा नाम पर सत्ता में बैठ जाती हैं, गद्दी में बैठ जाती हैं और वो सिंहासन पर भी बैठ गए। बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम ले लो, जो महाराष्ट्र की पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, सबने मराठा की बात की। क्या लगता है किसी ने भी आपको नहीं दिया? नहीं, कौन से भी पार्टी ने नहीं दिया। सब पार्टी सिर्फ मराठा समाज का वोट चाहती है। हाँ। और सिर्फ वोट के लिए सब वहाँ के ओबीसी लीडर हो या मराठा लीडर, ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए हमको विरोध कर रहे कि उनका वोट बैंक साबित रहे, और हमारा नेता ओबीसी के वोट बैंक को डर के वो सामने नहीं आ रहे कि मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण दे। मगर हम ऑलरेडी ओबीसी में थे, अभी है। बहुत हमारे भाई लोग ओबीसी में वो आरक्षण का लाभ ले रहे, कुनबी मराठा बोल के, कोई कुनबी बोल के ले रहे। हमारा और उनका रोटी बेटी व्यवहार होता है, शादी भी एक दूसरे में होती है, सब हम रहन सहन खान पान वो सब है। हम मागा से पिछड़े, हाँ, जब ऐसा सब होते हुए भी हमको आरक्षण नहीं मिल रहा। बहुत से आयोग महाराष्ट्र में गठित हुए ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, उसमें हम सब में कालेलकर आयोग होगा, गायकवाड़ आयोग अभी का है, उसके पहले खत्री आयोग है, बांठी आयोग है, उससे पहले बापट आयोग था, सभी ने हमको मागास घोषित किया है, मगर हमको रिजर्वेशन कोई नहीं दे रहा। जातिगत जनगणना की बहुत बात हो रही है, क्या उससे भी संख्या सही पता लगेगी? उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं। हाँ। हमने आज तक किसी के आरक्षण के ऊपर रोक टोक नहीं की, ना आक्षेप लिया, ना कोई प्रतिक्रिया दी। ठीक, आज तक जितने ओबीसी वर्गों को आरक्षण दिया गया है उनको बिना किसी आयोग समिति की रिपोर्ट का दिया गया 4 लाइन के नोटिफिकेशन पे, हमने कभी आक्षेप नहीं लिया। हमारे लिए 4 आयोग गठित हो गए, उनका सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है, और नेता लोग दे नहीं रहे। मतलब सारा कुछ तैयार है, सब कुछ देखा भाला है कि भाई हाँ इनको जरूरत भी है, समाज कमजोर भी है, यथास्थिति सरकार को पता है, लेकिन दे नहीं रही। क्यों नहीं दे रही है, क्या लगता है उसको? सब जानते हैं मराठा ओबीसी में है, देना चाहते हैं, मगर उनको कुछ उनके पॉलिटिकल प्रेशर, ऊपर वाले आकाओं का प्रेशर होगा, या वो मराठा समाज को आरक्षण देने के बाद ओबीसी नाराज हो जाएंगे, ऐसा उनके मन में एक डर है। ये डर के वजह से वो नहीं दे रहे। कोई पार्टी नहीं आ रहा, हमारा मराठा के लीडर भी नहीं आ रहे और ओबीसी के लीडर भी नहीं आ रहे, मगर सर्वसामान्य मराठा और सामान्य ओबीसी हम सब एक है। सर्वसामान्य ओबीसी के बांधव भी हमारे साथ अनशन पे है कि मराठा समाज को ओबीसी में देना चाहिए। जरांगे को बोला जा रहा है कि ये दूसरे अन्ना है महाराष्ट्र के लगातार, और जरांगे में बहुत, लेकिन अलग अलग अनशन के मामले में मैं कह रहा हूँ, जैसे अनशन अन्ना ने अनशन स्टेब्लिश किया और वही गांधी का अनशन था, वो वहां से अन्ना ने लिया और आज वही हथियार, अनशन का हथियार
मनोज जरांगे चला रहे हैं। क्या लगता है सरकार सुनेगी और अनशन से हिल पाएगी सरकार? देखो, पहली बात है, अन्ना और जरांगे जी अलग अलग है। अन्ना अलग का इशू पे काम करते हैं, जरांगे पाटिल जी अलग इशू पे काम करते हैं। मगर जरांगे पाटिल जी ने अन्ना हजारे जी का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, ऐसा खुद अन्ना ने बोला है। अन्ना जी 13 दिन पहले उपोषण अनशन पे बैठे थे, जरांगे पाटिल जी 17 दिन अपना खुद का जान धोखे में डाल के बैठे हैं। अभी दूसरी बार भी वो 6-7 दिन हो गए वो अनशन कर रहे। और अनशन तो महात्मा गांधी जी ने लाया है, तो महात्मा गांधी जी के रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, देश भी चल रहा है, घटना के ऊपर चल रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी होंगे, शिवाजी महाराज होंगे या अन्य जो महापुरुष है, वो सबके विचार पे अपना देश चलता है। और घटना में बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 340 में मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देने के लिए उसमें कुछ प्रावधान किया है। 16(4), 15(4) में भी प्रावधान है और शेड्यूल 9 में भी आरक्षण दे सकता है स्टेट और राज्य। मगर ये सब केंद्र के सब नेता और राज्य के सब नेता और सब पार्टी के नेता जानबूझ के मराठा समाज को आरक्षण से दूर रख रहे हैं। देखिए, ये समाज किस तरीके से पिछड़ रहा है और रिजर्वेशन में नौकरियां कम हो रही हैं ऑलरेडी, लेकिन आज जो समर्थ वर्ग था उसको भी लगता है कि मुझे भी आरक्षण चाहिए। और एक समय जो दमदार लोग थे, जमींदार लोग थे, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जंतर मंतर पर खड़े हैं और अनशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दे। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए।